जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही है, हर कोई ईद की तैयारियों में मसरूफ है। तो ऐसे में जो मोसरबाज गैंग हैं वो भी पीछे नहीं है। वो भी नित नए अंदाज, हर रोज नए तरीकों के साथ शहरियों, देहातियों, हत्ता के सादा लो अफराद को लूटने में मसरूफ है। रिसेंटली गुज़िश्ता दिनों ही थाना डिंगा की हदूद में भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया कि एक शख्स 2 लाख रुपया बैंक में जमा करवाने जा रहा था और वो नौसरबाजों के हत्थे चढ़ गया। ना सिर्फ अपना 2 लाख रुपया उन नौसरबाजों को अपने हाथों से दे बैठा, बल्कि अपना मोबाइल फोन और दीगर डॉक्यूमेंट्स भी, जो कुछ भी उस वक्त उसके पास उसकी जेब में मौजूद था, हर वो चीज नौसरबाजों को देकर वापस आ गया। अब ये वाकया हुआ कैसे, ये भी आपको बताएंगे। और ये वाकया, ये जो इनका तरीका वारदात है नौसरबाजों का, इस पर मैं इससे पहले भी कई दफा अवेयरनेस दे चुका हूं। ये तरीका तो अब काफी पुराना हो चुका है, सोशल मीडिया का दौर है। एक बात हर जगह पर, हर कोने में पहुंच जाती है, मिनटों में, सेकंडों में। लेकिन ना जाने क्यों अभी भी लोग, जो सादा लोग हैं, वो इस तरह के नौसरबाजों के झांसे में कैसे आ जाते हैं। इनका तरीका वारदात आपको इस वारदात के बाद मजीद खुलकर सामने आ जाएगा। ये डिंगा का मोहल्ला पसवाला है, वहां का रिहायशी है अदील। ये अपने करीबी बैंक, जो खारिया रोड पर अल हबीब बैंक है, वहां पर 2 लाख रुपया जमा करवाने के लिए जा रहा था। ये दिन का टाइम था। जब ये बैंक के करीब पहुंचता है तो वहां पर एक मौजूद शख्स, जो आगे चलकर एक नीचे गिरी हुई पड़ी रकम उठाता है, और वो रकम उठाने तक ये जो अदील नामी शख्स है, जो बैंक में पैसे जमा करवाने जा रहा था, ये उसके करीब पहुंच जाता है। जब वो करीब पहुंचता है तो जिसने पैसे उठाए होते हैं, वो शख्स इसे अदील को बुलाकर कहता है कि यार, वो फलां जो शख्स जा रहा है आगे आगे, ये उसके पैसे गिर गए हैं, तुम ऐसा करो कि आओ मेरे साथ चलो, हम जाकर उसको ये पैसे वापस कर देते हैं ताकि उसका भला हो जाए। अब ये अदील जो है, ये उसके साथ हो लेता है कि चले नेकी करते हैं, हमारा भी भला होगा। लेकिन अब नेकी का जमाना नहीं, वो पंजाबी में कहते हैं कर नेकी मते को थुन्ना से की। तो इस तरह का मामला यहाँ पे बना हुआ है कि नेकी उस तरह से नहीं, बड़ी होशियारी से, बड़ी अक्लमंदी से बनी, बड़ी दानिशमंदी से जाकर अगर आपने नेकी भी करनी है तो करें। इस तरह से हर किसी अजनबी के साथ चलकर आप नेकी करने के लिए ना बढ़ जाए। अच्छा खैर, वो ये जो अदील था, ये नेकी करने के लिए इस शख्स के साथ चल पड़ा। अब जब उस शख्स के पास पहुंचे जिसका ये कहा गया था कि ये इसके पैसे गिरे हैं, वो अपने पैसे वापस लेते हैं और साथ ही कहते हैं कि इसके साथ एक सोने की चैन भी थी, वो तुम लोगों ने किधर किया, वो तुम लोगों ने छुपा रही है। अभी इतने में इनकी आपस में तू तकरार हो रही होती है कि 2 और शख्स वहां पर आ जाते हैं। अब वो 2 शख्स आकर वहां पर पड़ियाल बनते हैं, बड़े बनते हैं, और वो ये कहते हैं कि हम अभी पता कर लेते हैं कि ये लोग चोर हैं या नहीं, ये सच्चे हैं या ये झूठे हैं, अभी पता चल जाता है। अब उन्होंने वो जो हुलिया एक धारा हुआ था, वो उस हुलिये के मुताबिक इन दोनों अफराद को, जो पैसे लेकर आया और जो उसके साथ अदील था, इन दोनों को कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो 313 कदम सीधे चलकर वापस आओ। अगर तुम सलामत वापस आ गए तो इसका मतलब तुम चोर नहीं है। लेकिन उससे पहले इनकी जो जेबों में जितनी भी जो कुछ भी होती है अशिया, वो निकाल ली जाती है। वो जो नामालूम शख्स जो पैसे उठाकर वापस करने आया होता है, वो भी हंसी खुशी अपनी जेब से सब कुछ निकाल कर दे देता है। जिसे देखा देखी अदील भी अपनी जेब से रकम निकालता है, मोबाइल फोन निकालता है, शनाख्ती कार्ड, ATM कार्ड या दीगर भी जो डॉक्यूमेंट्स या रकम उसकी जेब में है, वो निकाल कर उनके सामने रख देता है। अब पहले वो जो शख्स था जिसने रकम उठाई थी, वो 313 कदम सीधा चलता है और पीछे मुड़ के नहीं देखना, सीधा चलता है 313 कदम, और 313 कदम आगे चलने के बाद वापस लौट आता है। अब उसका ये साबित हो जाता है कि जी ये चोर नहीं है। अब वो दूसरे शख्स, इस सादा लो अफराद की, इस सादा लो शख्स की, अदील की बारी है। अब अदील इस चीज पे मुतमिन था कि यार, अगर ये शख्स होकर आ गया है तो इसका भी कोई नुकसान, मतलब उधर से भी नहीं हुआ, कोई नेचुरली भी इस तरह से कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, और ना ही उसकी कोई रकम या कोई चीज हथियाई गई है, तो वो भी उसी पर यकीन रखते हुए अपनी चीजें वहीं पर छोड़कर 313 कदम सीधा चलने लग पड़ता है। और जब 313 कदम चलने के बाद वापस मुड़कर देखता है तो पीछे कुछ भी नहीं होता। वो चारों खास जिसने वो गिरे हुए पैसे उठाए थे, जिसका ये कहा गया था कि ये उसके पैसे हैं, उसको वापस देकर आए, और जो पड़ियाल, जो पंचायती, जो बाद में वहां पर वारद हुए थे, वो चारों एक नौसरबाज गैंग का हिस्सा है। ये 4 रुकनी गैंग है जिनका ये तरीका वारदात है।
آپ 313 قدم چلیں گے اور واپس آئیں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. جیسے ہی آپ کو کوئی اس طرح کی حرکت کرتا شخص نظر آئے کہ کوئی گرے ہوئے پیسے اٹھا رہا ہے اور وہ آپ کو کہہ رہا ہے کیا وہ اس کو دے کر آئے, تو اگر تو وہ اسی شخص کے ہیں تو آپ اسے کہیں کہ جاؤ یار جا کے دے آؤ. مگر نہ اگر کوئی ایسا آپ کو بہام کوئی شبہ ہوتا ہے تو آپ فوری طور پہ پولیس کو کال کریں, یا اس شخص کو جس کو پیسے ملے ہیں اس کو کہیں کہ بھائی یہ پولیس میٹر ہے, آپ پولیس کو کال کریں, 15 پہ کال کریں, پولیس آئے گی, آپ پولیس کو رقم دے دیں, پولیس اس ریلیونٹ بندے تک پہنچا دے گی جس کی امانت ہے. یہ سادہ لوگ افراد جو بھلائی کے چکروں میں لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں پھر وہ اس طرح کا نقصان اٹھاتے ہیں. یہ واقعہ آج بھی رپورٹ کرنے کا بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ جو ہمارے سادہ لوگ افراد جو اس طرح کے نوسر بازوں کے جھانسے میں آ جاتے ہیں ان سے بچا جائے. یہ نوسر باز ہر روز نت نیا طریقہ ایجاد کرتے ہیں, اور یہ جو طریقہ ہے یہ تو کافی پرانا ہو چکا ہے, کئی سالوں سے کھیلا جا رہا ہے. اور خاص کر جہاں پہ یہ رقم جمع کروانے کے لیے لوگ آتے ہیں, مطلب بینک ہو گئے, یہاں پہ یہ نوسر باز ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے تاک رکھی ہوتی ہے کہ کوئی پیسے نکلوا کے آ رہا ہے یا کوئی جمع کروانے آ رہا ہے, تو اس پر انہوں نے تاک رکھی ہوتی ہے اور اس طرح کے یہ لوگوں کو بھانپ لیتے ہیں اور بھانپ کر ان کے ساتھ یہ اس طرح کا کھیل کھیلتے ہیں, واردات کرتے ہیں, اور جو کچھ بھی ان کی جمع پونجی ہوتی ہے ان کو ہتھیار لیتے ہیں. ایک تو چیک اینڈ بیلنس کے لیے پولیس کو بھی چاہیے کہ وہ ایک تو گشت کا نظام مؤثر بنائے, بلکہ مزید مؤثر بنائے. کچھ تھوڑا بہت تو پہلے بھی ہے لیکن اس کو مزید مؤثر بنایا جائے, اور اس طرح کے جو پوائنٹس ہیں یعنی کہ جو بینکوں کی جو پارکنگ ایریا ہیں, جو ان کا بینک کی فرنٹ سائڈ ہے جہاں پہ لوگ ویسے کھڑے یا بیٹھ جاتے ہیں, یا جو انتظار گاہیں جس طرح سے بنائی گئی ہیں, وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس سسٹم ہونا چاہیے. ایک تو سی سی ٹی وی کیمرہ موسٹلی بینکوں میں لگا ہوا ہے, بلکہ اب تو ہر بینک میں لگا ہوا ہے, وہ سی سی ٹی وی کیمراز فنکشنل ہونے چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس سسٹم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی آنے والا شخص اس کا ایک ریکارڈ ہونا چاہیے کہ وہ کس کام سے آیا ہے یا کہ وہ ویسے ہی کسی تاک نے آ کر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. ان چیزوں پر جب چیک اینڈ بیلنس ہوگا تو تب بھی اس طرح کے واقعات پر قابو پایا جا سکے گا. اور دوسرا, جب اس خطے کے ہر کونے کونے میں اویئرنیس چلی جائے گی, کوئی بھی سادہ لوگ خاص جو ہے وہ ان نوسر بازوں کے ان طریقہ واردات سے متعارف ہو جائیں گے, تو پھر بھی ان واقعات پر کنٹرول پایا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ آپ نے میزبان علی اکبر کو دیجیے اجازت. مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے سی نیوز گجرات.